हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किन के लिए? हस्बैंड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी मदर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके फादर, ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबके लिए वीडियो आज बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो वीडियो है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर आपको नोटिस रिसीव होता है, यानी कि कोर्ट से आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस डीवी एक्ट का मुकदमा चलने की नोटिस रिसीव होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इसमें बेल करानी पड़ेगी? क्या इसमें आपको जेल जाना होगा? क्या क्या हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में आपके विरुद्ध? आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कराया जाएगा, आपके पास कोर्ट से सम्मन आएगा, कंप्लेंट की कॉपी आएगी, उसमें आपके ऊपर आपकी वाइफ ने तरह तरह के एलिगेशन लगा रखे होंगे। जैसे क्या क्या एलिगेशन, क्या क्या इल्जाम लगाए होंगे कि आपने मारपीट करी है, दहेज मांगा हुआ है, गाली गलौज करी है, प्रताड़ना करी है, आपकी मदर ने की है, भाभी ने की है, भौजाई ने, ननद ने, सब ने उसके साथ करा हुआ है। ये सारे के सारे एलिगेशन लगे होंगे। ये अब जब नोटिस आया तो नोटिस आने पर आप परेशान हो गए। अब परेशानी का हल क्या है ये मैं बताने की कोशिश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे आप लोगों को लीगल जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मैसेज करिए। वहाँ आप मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर बात भी कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली मिलने भी आ सकते हैं मेरे लखनऊ दिल्ली चैम्बर पर। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही आपके ऊपर एलिगेशन लगे कि जो है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, आपने सब कुछ कर ली, ये सारे के सारे क्रिमिनल नेचर के चीज़ें हुई जो भी आपने करी, क्रिमिनल ऑफेंस आपने करा हुआ है। ठीक, अब आप कई लोगों को क्या होता है, जानकारी का अभाव नहीं है। अब डीवी का नोटिस आया, वो गली गली भटकने लगते हैं, रिश्तेदारों नातेदारों से सलाह लेने लगते हैं। वकीलों के पास नहीं जाएंगे, रिश्तेदार नातेदार दोस्तों से सलाह लेने लगेंगे, उनसे पूछने लगेंगे मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का नीचे मुकदमा का नोटिस आया हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लोगों को देखिए जानकारी का अभाव होता है। वो कहेंगे अब देखो तुम्हारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है गाली गलौज मारपीट का, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है। ठीक है, इसमें जो भी धाराएं लगी हुई, क्रिमिनल धाराएं लगी, मतलब गाली गलौज करना, मारपीट करना और जो है इशारे करना और ताने कसना, छीटा कसी करना, मतलब कुछ भी, मतलब XYZ अगर आप अपनी वाइफ के साथ और आपकी फैमिली वाले कर रहे हैं तो वो लगा देंगे डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो आपको ये कहा जाएगा कि ये सारा का सारा तो क्रिमिनल नेचर का मुकदमा है, तो इसमें तो आपको बेल करानी पड़ेगी। जो महानुभाव होंगे, जो बहुत ज्यादा होशियार, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया इसमें तुम्हें इमीडिएटली बेल करानी पड़ेगी। क्या इसमें सच में बेल करानी पड़ेगी? मेरा जवाब यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि जी नहीं। आपको डीवी का नोटिस आने पर बिल्कुल भी ना एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है, ना बेल कराने के लिए आपको चेष्टा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में भले ही आरोप आपके ऊपर क्रिमिनल नेचर के लगे हों, लेकिन ये मुकदमा जो है चलता है वो सिविल नेचर की तरह चलता है, और सिविल मामलों में बेल कराना जरूरी नहीं होता है। इसी तरीके से इस डीवी के मुकदमे में आपको बेल कराने की जरूरत नहीं है। भले मुकदमा आपका क्रिमिनल कोर्ट में चलता है, लेकिन इसकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो होती हैं वो सिविल नेचर की होती हैं। अगर सिविल नेचर की प्रोसीडिंग है तो आपको इसमें बेल लेने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। डीवी एक्ट में बेल लेने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है कि आपको बेल कराने की आवश्यकता कतई नहीं है। डीवी का अगर नोटिस आता है तो परेशान नहीं होना, एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से टहलने का। और हाँ, एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है कि उनकी वाइफ लोग और उनकी गर्लफ्रेंड्स उनको धमकियां देती हैं कि सुसाइड करके हम तुम्हें फंसा देंगे, या उनके परिवार वाले उनको धमकियां देते हैं कि हम सुसाइड करके तुम्हें फंसा देंगे फर्जी मुकदमों में। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन जो सीजीएम साहब के यहाँ सबमिट होती है, सेक्शन 39 CRPC। उसमें आप नोटिस बना के सीजीएम साहब को अपने सूचना दे दें, और अगर आपको ये नोटिस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बात करिए, मैं हेल्प डेफिनेटली आपकी इसमें करूंगा, ड्राफ्ट करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर लिया। अगर नहीं किया तो प्लीज वहां भी कर देना। साथ ही साथ पर्सनली बात करनी तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू मेरा नंबर लीजिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मिलने आइए, बात करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।